आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताएंगे और उनको कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम जुमले में बना करके आपको बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, आखिर तक देखिए। वीडियो को बीच में मिस न कीजिए, छोड़िए नहीं, वरना आधा बात समझेंगे आधा बात नहीं समझेंगे तो आप बार बार कमेंट में कभी पूछेंगे, कभी व्हाट्सएप पे पूछेंगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी हम वीडियो आप अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और जो भी वीडियो देखें उसको पूरा देखें, क्योंकि हम देखते हैं, हमको मालूम चलता है कि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं उनको समझ में कुछ आता नहीं है, और वो बार बार हमको कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि ये चीज़ का मतलब बताइए, वो चीज़ का मतलब बताइए, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं व्हाट्सएप पे बार बार किसी को जवाब नहीं दूंगा भाई। ठीक है, जो भी आपको पूछना है तो कमेंट में पूछिएगा, तो मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। नहीं अगर जवाब देना होगा तो मैं वहाँ पे आपको ये लिख दूंगा कि मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ या वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह चाहिए आपको, इसका बिल बनाऊं। अगर आपसे दुकानदार कहता है कि यह चाहिए आपको, इसका बिल बनाऊं, तो क्या कहेगा? हाजा अबगा इंत फतूरा सौवी। हाजा का मतलब यह होता है, अबगा का मतलब चाहिए, इंत का मतलब तुमको, फतूरा मतलब रसीद, और सौवी का मतलब बनाऊं। इस तरह से कहेगा। यह 350 रियाल का है या यह 350 रियाल का है। आप दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने, उसको पूछते हैं कि ये कितने का है, तो अरबी में पूछेंगे कम हादा। कम हादा मतलब यह कितने का है। ठीक है, यह कितने का है तो कम हादा आप कहेंगे। ठीक है, तो दुकानदार क्या कहेगा? फी हादा खमसिन तलाता मिया रियाल। फी हादा मतलब यह है खमसिन। खमसिन खमसिन का मतलब 50 होता है, और तलाता मियाँ का मतलब 300 होता है। ठीक है, तो खमसिन तलाता मियाँ और रियाल मतलब रियाल होता है, तो खमसिन तलाता मियाँ रियाल यानी 350 रियाल का है। इस तरह से दुकानदार आपसे कहेगा। जब आप कहेंगे हादा कम, कोई भी सामान हो, और एग्जाम्पल मैंने दिया है 350 का, चाहे वो 2 रियाल का हो चाहे 500 रियाल का हो, जितने का होगा उतना दुकानदार आपको बताएगा। तो सेम इसी तरह से बताएगा, और आपको भी इसी तरह से पूछना है कम हादा। थोड़ा सस्ता दिखाओ। अगर महंगा लगता है तो आप उसको बोलेंगे भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे आप मर्रा गाली। मर्रा गाली यानी बहुत महंगा है ना। सोया नागस सूप। सोया नागस सूप या सोया नाकिस सूप। देखिए अरबी में लिखावट होता है नाकिस, मैंने नाकिस लिखा है, नागस या नाकिस लोग कहते हैं, लेकिन लोग नागस नागस कहते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे आपके ये तरफ जैसे लोग बोलते हैं नागिस बोलते हैं या नाकस बोलते हैं, वो उस तरह से आप बोल सकते हैं। तो हमने हिंदी में नागस लिखा है और अरबी में नाकिस लिखा है, या नाकस, नाकस या नाकिस। ठीक है, हम लोग उर्दू में नाकिस कहते हैं, नाकिस का मतलब थोड़ा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सस्ता दिखाओ कहना होगा तो कहेंगे सोया नागस सूप। सोया नागस सूप हाजा मर्रा गाली, यानी थोड़ा सस्ता दिखाओ, यह बहुत महंगा है। तो दुकानदार आपसे कहेगा यह चाहिए आपको, यह चाहिए आपको। अगर आपने देख लिया, पसंद पड़ गया, तो वो आपसे कहेगा कि यह चाहिए आपको, यह चाहिए आपको। तो क्या कहेंगे? आईवा। आईवा मतलब हाँ चाहिए। तो कहेगा हाजा फतूरा सौवी, मतलब इसका बिल बनाए। हाजा फतूरा सौवी यानी यह चाहिए आपको, इसका बिल बनाऊं, तो कहेगा हाजा अबगा इंता फतूरा सौवी, यानी यह इसका बिल बनाओ। अब इसके में आपको एक एक का मतलब बता रहा हूँ। हाजा का मतलब यह होता है,
या इस होता है। ठीक, अबगा का मतलब चाहिए, अबगा की जगह पे आप अबगा या एबी दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंत का मतलब तुम, फतूरा का मतलब होता है बिल, बिल यानी जो रसीद होता है दुकानदार देता है उसको फतूरा कहते हैं। और सौवी मतलब बनाऊं, तो हाजा एबी इंत फतूरा सौवी या हाजा अबगा इंत फतूरा सौवी, इस तरह से दुकानदार कह सकता है। तो आप उसको कहेंगे, अगर महंगा है तो महंगा कहेंगे हाजा मर्रा गाली, यानी यह बहुत महंगा है। हाजा का मतलब यह या इस होता है। ठीक है, मैंने पहले बताया। और मर्रा, देखिए मर्रा को कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मर्रा का मतलब बार बार होता है, बार होता है। और अगर कहना है किसी से कि बार बार, तो कहेंगे मर्रा मर्रा। ठीक है, लेकिन मर्रा का मतलब महंगा भी होता, महंगा बहुत भी होता है। ठीक है, तो बहुत के लिए भी मर्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत महंगा है, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हाजा मर्रा गाली, यानी यह बहुत महंगा है। गाली का मतलब महंगा होता है, महंगा को अरबी में गाली कहते हैं, गाली कहते हैं, गाली। ठीक, क्या यह सामान आपके पास है? आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई फोटो लेकर के या सामान लेकर के, दुकानदार से कहते हैं कि यह सामान आपके पास है या क्या यह सामान आपके पास है, तो उससे कैसे कहेंगे, किस तरह से कहेंगे? ऐश हाजा, ऐश हादा। देखिए हाजा भी कहते हैं या हादा भी कहते हैं। बहुत से लोग हादा हादा खुल करके साफ हादा कहते हैं, और बहुत से लोग हैं कि उसको अंदर से हाजा कहते हैं। ठीक है, हाजा जैसे लिखावट में आप देख सकते हैं, छोटी हा और जाल और अलिफ है, हाजा। ठीक है, तो ये इसका मखरज जो आदमी जानता है वो हाजा कहेगा, लेकिन जो मखरज नहीं जानता है वो सीधा सीधा हादा हादा कहेगा। ठीक है, इसलिए कि मखरज में कहाँ से किस हरफ को निकालते हैं ये मालूम होता है, बताया जाता है। ठीक है, तो जिसको मखरज नहीं मालूम है वो हादा हादा कहता है। तो ऐश हादा कहिए या ऐश हाजा। अगरात इंदक मौजूद, अगरात का मतलब सामान, इंदक का मतलब आपके पास, और मौजूद मतलब मौजूद है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो दुकानदार कहेगा हाँ हमारे पास है, आईमा इंदी मौजूद, आईमा इंदी मौजूद कहेगा हाँ, आईमा का मतलब हाँ, और इंदी का मतलब हमारे, इंदी का मतलब मेरे या हमारे पास। ठीक है, और मौजूद मतलब मौजूद, यानी जो चीज़ प्रेजेंट में मौजूद है, रहता है, वहाँ पे हम मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। तो आईवा इंदी मौजूद दुकानदार आपसे कह सकता है। अब आईवा को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कोई बुला रहा है, बोलेगा ताल मोहम्मद ताल, यानी यहाँ आओ या इधर आओ, तो आप वहाँ जब सुन लेंगे तो कह सकते हैं आईवा, आईवा का मतलब हो गया आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ, तो आदमी समझ जाएगा, आईवा कह देंगे तो समझ जाएगा कि ये बोल रहा है आ रहा हूँ। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे दुकानदार से जब आप बोलेंगे कि यह आपके पास है, तो वह कहेगा आईवा, हमारे पास, आईवा इंदी मौजूद, यानी हाँ हमारे पास है। या बस इसी तरह से आईवा कह सकता है। ठीक है, या मौजूद कह सकता है, सिर्फ मौजूद भी कह सकता है, मौजूद मौजूद। ठीक, नहीं है तो दुकानदार आपसे कहेगा नहीं भाई यह मेरे पास नहीं है, अगर आप कहो तो इसके जैसा हम दूसरा दिखा दें। ठीक है, तो क्या कहेगा? हबीबी सेम सेम माफ़ी मौजूद, हबीबी, हबीबी कहते हैं थोड़ा किसी को इज्जत से अगर बात किया जाता है, इज्जत से बोला जाता है, बोलना होता है, तो हबीबी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश में लोग सर कहते हैं या हजरत कहते हैं उर्दू में, या हिंदी में जनाब वो श्रीमान कहते हैं, तो ठीक उसी तरह से हबीबी का मतलब थोड़ा प्यार से बोलने के लिए या इज्जत से बोलने के लिए होता है। तो हबीबी सेम सेम माफ़ी मौजूद, तानी सूफ, यानी सेम सेम का मतलब एक जैसा, माफ़ी का मतलब नहीं है, मौजूद को मैंने बताया कि मौजूद यानी प्रेजेंट में नहीं है, तो कहेगा मौजूद, माफ़ी मौजूद। ठीक है, तानी सूफ का मतलब दूसरा दिखाऊं, तानी का मतलब दूसरा, सूफ का मतलब दिखाऊं, तो हबीबी सेम सेम माफ़ी मौजूद तानी सूफ, यानी सेम सेम एक जैसा नहीं है, कहिए तो दूसरा दिखाऊं, इस तरह से कह सकता है। दूसरा जुमला है मुझे मालूम नहीं है कि यह कैसे काम करता है। अगर कहना हो किसी से कि मुझे मालूम नहीं है कि यह काम कैसे करता है, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, आप उससे पूछते हैं भाई ये सामान कैसे काम करता है, कैसे चलता है, तो दुकानदार को मालूम रहेगा तो तुरंत आपको बताएगा, नहीं मालूम रहेगा तो कहेगा नहीं मालूम है। या आप किसी दोस्त से पूछते हैं भाई ये कैसे चलेगा थोड़ा बता दो, तो उसको मालूम नहीं है तो क्या कहेगा, नहीं मालूम है। तो इस तरह से कह सकता है मुझे मालूम नहीं है कि यह कैसे काम करता है। अगर कहना हो तो कहेगा अना माफ़ी मालूम, सिर्फ अना माफ़ी मालूम कह सकता है कि मुझे मालूम नहीं है। ठीक,
या कह सकता है हादा कैफ शुगुल सवी, यह कैसे काम करता है, यह कैसे काम करता है, या यह कैसे चलता है। अना माफ़ी मालूम हादा कैफ शुगुल सवी, मुझे मालूम नहीं है कि यह कैसे चलता है या यह कैसे काम करता है। ठीक, अना का मतलब मुझे, माफ़ी का मतलब नहीं है, मालूम को मालूम, हाजा मतलब यह, या इस, कैफ मतलब कैसे, शुगुल का मतलब काम होता है और सवी का मतलब करना होता है। ठीक है, आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान पूछते हैं कि यह सामान कितने रियाल का है, कितने रियाल का, मैंने आपको पीछे बताया यह कितने रियाल का है, तो क्या कहेंगे, हैदा कम रियाल, हैदा कम रियाल या हाजा कम रियाल। हादा का मतलब या हाजा का मतलब यह या इस होता है। ठीक है, हाजा का मतलब यह या इस होता है, और कम का मतलब कितना होता है, कम का मतलब कितना, और रियाल को रियाल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि आप कह सकते हैं हादा कम रियाल, या कह सकते हैं हादा कम फलूस, फलूस भी कह सकते हैं, रियाल भी कह सकते हैं। जैसे कि किसी भी कंट्री में जाएंगे तो कहीं रियाल चलता है, कहीं दिरहम चलता है। ठीक, तो वहाँ पे रियाल को आप हटा दीजिए और सिर्फ फलूस कहिए, हादा कम फलूस, तो वो रियाल में भी आ जाएगा, दिरहम में भी आ जाएगा, और डॉलर जो भी चलता होगा वहाँ पे ये आ जाएगा। हादा कम रिया, हादा कम फलूस, यानी यह कितने पैसे का है, आप इस तरह से पूछ सकते हैं किसी से। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं, मोबाइल को जिससे हम बात कर रहे हैं, मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं या हातिफ कहते हैं, हातिफ भी कहते हैं और जवाल भी कहते हैं। वैसे हातिफ मतलब पहले का नाम है, पहले से लोग बोलते हैं वो किसको, वो जो रिसीवर होता था ना, रिसीवर, जो रिसीवर होता है ना, वो बिना सिम का काम करता था पहले, उसको हातिफ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब रिसीवर में भी सिम कार्ड आ गया है। ठीक है, रिसीवर में भी सिम कार्ड आ गया है तो उसको भी हातिफ बोलते हैं, और जो आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल है, उसको भी हातिफ बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे कुछ भी हो, तो जवाल भी कह सकते हैं और हातिफ भी कह सकते हैं। यानी हातिफ या कहें या जवाल कहें, मतलब मोबाइल है या फ़ोन है तो उसको हातिफ या जवाल आप कहेंगे। ठीक है, फोन करना, फोन करने को अरबी में 30 साल कहते हैं, फोन करने को अरबी में 30 साल कहते हैं। जैसे कि आप किसी को पास फोन करने वाले हैं तो कहेंगे 30 साल, यानी फोन करना है, 30 साल सब यानी फोन करना है। ठीक, या दुग जवाल, दुग जवाल का भी कह सकते हैं। अब दुग जवाल में देखिए, इसमें दो अल्फाज मिला हुआ है, जवाल का मतलब मोबाइल और दुग का मतलब लगाना होता है। दुग का मतलब लगाना, कोई भी चीज़ लगाना हो अगर आपको, तो वहाँ पे दुग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिजली का तार लगाना है तो कहेंगे दुग, वहाँ पे भी दुग कह सकते हैं। होल्डर में प्लग खोसते हैं ना, तो उसमें भी कह सकते हैं दुग। तो दुग का मतलब होता है लगाना, और जवाल के साथ अगर इस्तेमाल कर दिए तो मोबाइल लगाओ। ठीक है, या फ़ोन करो या फ़ोन करना, इसके लिए दुग जवाल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे ज़्यादा फेमस 30 साल है, लोग 30 साल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई भी बात होगा तो कहेंगे 30 साल, 30 साल यानी फ़ोन करो या फ़ोन करूं या फ़ोन करना है या फ़ोन कर रहा हूं। ठीक है, या फ़ोन पर बात करो, ऐसे कहना होगा किसी से तो कह सकते हैं 30 साल, 30 साल। ठीक है, यानी फ़ोन लगाओ। ठीक है, या फ़ोन पर बात करो, इस तरह से आदमी कहता है। वहाँ पहुंचकर तुम फ़ोन कर देना, कोई हमारा अपना ख़ास आदमी कहीं जाता है तो हम क्या कहते हैं, भाई वहाँ पहुंचकर, वहाँ जाने के बाद फ़ोन कर देना, भूलना नहीं, वहाँ जा कर के फ़ोन कर देना। तो हम लोग अरबी में कैसे बोलेंगे, हुनाक, हुनाक का मतलब वहाँ होता है, हुनाक का मतलब वहाँ होता है। और रोह का मतलब जाकर या पहुंचकर, रोह का मतलब जाना होता है, तो यानी रो वहाँ जाकर, जाने के बाद, बाद यानी बादैन, इन तब मतलब तुम, 30 साल मतलब फ़ोन कर देना, 30 साल सभी यानी फ़ोन कर देना, तो वहाँ जाने के बाद फ़ोन कर देना या वहाँ पहुँचकर फ़ोन कर देना, इस तरह से हम कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हुनाक रोह बादैन इन 30 साल सवी, हुनाक रोह बादैन इन 30 साल सवी। अब बादैन के जगह पे देखिए, बादैन और बाद में दो, एक बादैन होता है, एक बाद होता है, तो मतलब दोनों का सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है। कैसे, बाद का मतलब बाद होता है,
ठीक है। और जब बादैन हम उसमें इस्तेमाल कर देंगे, नॉन लास्ट में नौ मिला देंगे यानी बादैन, तो हो गया बाद में, बाद में, ठीक है। तो बादैन यानी बाद में। बिजली घर, बिजली को अरबी में कहरबा कहते हैं, ठीक है, कहरबा। यहाँ सऊदी के अंदर करंट बोलेंगे तो भी लोग समझते हैं, या इलेक्ट्रिक, तो मान लीजिए इंग्लिश अल्फाज है तो इलेक्ट्रिक बोलेंगे तो भी लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक ना बोल करके हम कहरबा का इस्तेमाल करेंगे, तो कहरबा का मतलब होता है बिजली। और बिजली घर जो है हम लोग कहते हैं पावर हाउस, या उर्दू हिंदी में हम लोग कहते हैं बिजली घर। तो अरबी में कहेंगे बैतुल कहरबा। तो बैत का मतलब घर होता है और कहरबा का मतलब बिजली होता है, तो बिजली घर यानी बैतुल कहरबा, इस तरह से हम कह सकते हैं। मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप यानी जहाँ पे मोबाइल का सामान, मोबाइल बिकता है तो वहाँ पे हम लोग मोबाइल शॉप कहते हैं ना, मोबाइल शॉप कहते हैं, या मोबाइल सेंटर, इस तरह से कुछ कुछ लोग दुकानों पे लिख देते हैं। लेकिन अरबी में उसको मुतज़िर हातिफुल महमूला कहते हैं, मुतज़िर हातिफुल महमूला, ये अरबिक का नाम है, अरबिक नाम है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो कहेंगे मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप, ठीक है। मुतज़िर हातिफुल महमूला, हातिफ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले बतलाया कि हातिफ का मतलब फ़ोन होता है, मोबाइल होता है उसको फ़ोन कहते हो यानी, और महमूला का मतलब दुकान, ठीक है। तो हातिफुल महमूला इस तरह से हम कह सकते हैं। बिजली, बिजली को कहरबा कहते हैं, बिजली को कहरबा कहते हैं, बिजली को कहरबा कहते हैं। बिजली यानी जिससे हम बल्ब जला रहे हैं इसको बिजली कहते हैं ना। तो बिजली को अरबी में और भी कई अल्फाज हैं, ठीक है। जैसे बर्क, बर्क का मतलब भी बिजली होता है, बर्क का मतलब भी बिजली होता है। लेकिन बर्क का मतलब बिजली कौन सा होता है, बर्क का मतलब आसमानी बिजली जो होता है ना उसको बर्क कहते हैं। और कहरबा कहते हैं ये जो जिससे हम लोग बल्ब जला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम लोग कहरबा कहते हैं, और आसमानी बिजली को बर्क कहते हैं। तो ये बर्क और कहरबा में अंतर है, ठीक है। दोनों बिजली है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। मजदूर को अरबी में आमिल कहते हैं, मजदूर को अरबी में आमिल कहते हैं। कोई भी चीज़ का मजदूरी करता हो, चाहे सरकारी जॉब करता हो या प्राइवेट करता हो। सरकारी करता है तो उसको कहेंगे गवर्नमेंट कहते हैं ना, गवर्नमेंट, यहाँ पे हुकूमा कहते हैं, हुकूमा, तो हुकूमा आमिल कहेंगे, हुकूमा आमिल यानी सरकारी सरकारी नौकर, सरकारी आदमी, ठीक है, सरकारी आमिल, सर काम करने वाला है ना। और उसको ऐसे हम लोग आमिल कहेंगे। कोई भी काम करना हो, चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे मगसाला में काम करता हो, बकाला में काम करता हो, कोई भी हो तो उसको आमिल कहेंगे, यानी ये मगसाला का आमिल है या बकाला का आमिल है, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। ग्राहक, ग्राहक को अरबी में अमाला कहते हैं, अमाला, ठीक है, अमाला कहते हैं या अमील कहते हैं, अमील या अमाला। अभी मैंने बताया कि काम करने वाले को आमिल कहते हैं, तो काम करता है जो उसको आमिल कहते हैं। लेकिन जो कस्टमर होता है, दुकान में हम लोग जाते हैं ना कोई सामान खरीदने, तो वहाँ पे अमील, उसका मतलब अमील होता है या अमाला होता है। अमाला भी कह सकते हैं या अमील भी कह सकते हैं, या जोबून भी लोग कहते हैं, जोबून या जुबन, इस तरह से लोग बोलते हैं, मतलब कस्टमर या ग्राहक, ठीक है। जोबून या जुबन ये हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, आपके सामने कोई अगर बोले तो आप समझ जाइएगा, जोबून या जुबन ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री जो बिजली का काम करता है, बिजली का जो काम करता है उसको आमिलुल कहरबा कहते हैं। यानी आमिल का मतलब मैंने बताया कि काम करने वाला, जो काम करता है, मजदूर है, उसको आमिल कहते हैं। और कहरबा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक यानी बिजली या करंट जो भी आप कह सकते हैं, तो उसको कहरबा, कहरबा कहते हैं। तो उसको काम करने वाले को, बिजली के काम करने वाले को आमिलुल कहरबा कहेंगे, आमिलुल कहरबा। देखिए ये अरबिक सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना। अब जैसे मान लीजिए आमिल का मतलब अलग और कहरबा का मतलब बिजली है, ठीक है, आपको मालूम है।
या हमको मालूम है, लेकिन हम सोचने लगेंगे कि यार भाई बिजली मिस्त्री को क्या कहते हैं, बिजली मिस्त्री को क्या कहते हैं। तो अब सोचिएगा बिजली मिस्त्री को क्या कहते हैं तो समझ नहीं। तो इसलिए आमिलुल कार यानी बिजली को कहरबा और आमिल का मतलब काम करने वाला। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।